तो आइए प्यारे बच्चों बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा MT11 का डिस्कशन। बेटा यहाँ पे ए बी सी तीन पार्टिकल ने, तीनों की रफ्तार पूछी है। हालांकि इसी बार का मेंस का क्वेश्चन भी है, उसमें हालांकि खाली बी पॉइंट की रफ्तार पूछी थी, है ना। तो बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास से बैठ के क्या दिखाई देगा, खाली घूम रहा है। याद है, चार पहिए गाड़ी के हैं, पांचवा पहिया गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठ के क्या दिखाई देगा, खाली घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर। कितने लोगों को ये बातें याद है? तो बेटा आर ओमेगा वो हो गया वी, आर ओमेगा वो हो गया वी, आर ओमेगा वो हो गया वी, आर ओमेगा ये हो गया वी, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर जो कि वी 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 वी। तो इसकी हो गई 0, इसकी हो जाएगी वी का वी√2, इसकी हो जाएगी 2v, इसकी वी√2। अरे कह दो आ गया। जो जितनी x डिस्टेंस पे होगा, x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी दोस्त, x ओमेगा। अरे भाइयों कह दो आ गया यार। अब बेटा लाइमन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, भग 2 से 1 पे आएगा, 3 से 1 में आएगा, 4 से 1 में आएगा। जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी रिलीज होगी। खैर कंटीन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा कौन सा होता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा। दोस्त कह दो आया। भानु सब ठीक ठाक है? तुमको कोई करंट लगाया था क्या अचानक से? मस्त बैठो यार। तो बेटा ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं, पास्चन स्पेक्ट्रा के लाइन स्पेक्ट्रा। और इंफ्रारेड में हाँ बेटा बामर होता है, विजिबल, लाइमन होता है, अल्ट्रावायलेट, बाकी सारे इंफ्रारेड। लाइमन होता है अल्ट्रावायलेट, बामर होता है विजिबल, बाकी सारे इंफ्रारेड। ओके नेक्स्ट बेटा एफटी ग्राफ दे रखा है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बेटा क्या होता है, एफटी ग्राफ के नीचे कह रही है इंपल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है बताओ। अब नहीं निकाल पाएंगे क्या ये एरिया? निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे? हेलो मुक्की मेरे दोस्त, एरिया निकाल पाओगे? ओए मुक्की, अरे आवाज इधर से आ रही है। अच्छा इधर नहीं बैठा यार तुम, यार जगह चेंज कर लेते यार। चलो कोई बात। यस सर। तो मुक्की मेरे दोस्त, यहां पर एरिया कितना रहा है, हाफ 1 into 8, ये हो जाएगा 4। और यहां कितना रहा है बेटा 0.5 into 2, ये हो जाएगा 1। तो ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में। देखना सही बोल रहा हूं? हाँ। तो बेटा टोटल एरिया कितना गया 4 - 1 दैट इज 3। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 3। बहुत सही। नेक्स्ट C14 to C12 का जो रेशियो होता है ना, जिंदा में मरे हुए में आ रहा है 1/16। कितने में आ रहा है, कितना आ रहा है 1/16। बेटा कार्बन 14 तो मिलना बंद हो गया ना, सांस ले नहीं रहा इंसान, जो है वो डिके ही कर रहा है, जो है वो। वैसे तो कार्बन 14 अपने अंदर ना बिल्कुल मतलब जो एक मतलब परसेंटेज होती है उतनी रहती है, क्योंकि सांस ले रहे हैं लगातार, है ना। तो अब क्या होगा, मर गए तो सांस लेनी बंद हो गई। तो फिर क्या हो गया बेटा, कार्बन 14 रह गया 1/16। 1/16 का मतलब 4 हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ? 5730 into 4 कर पाओगे ना? हर्षित कैसे कर पाएगा? कर पाएगा हर्षित? हर्षित बेटा सब ठीक ठाक है। हर्षित मेरे दोस्त यहां पर कह रहे हैं 2 सेकंड पे इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, ये तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, मतलब एक बार सेम वैल्यू के साथ आ रहा है, और इससे पहले जब आया था एक बार डिफरेंट वैल्यू के साथ भी आया था। वहां पर ऐसे जाके ऐसे हुआ था, याद आ रहा है? तो चेंज इन मोमेंटम बेटा, अगर एक्सटी ग्राफ की बेटा स्लोप जो होती है वेलोसिटी होती है, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई है 0, और यहां पर वेलोसिटी क्या 2 सेकंड में 4 पे पहुंचा है। 2 सेकंड में 4 पे पहुंचा है, तो 2 सेकंड में 4 ट्रेवल किया। 1 सेकंड में कितना करेगा 2, 1 सेकंड में कितना करेगा 2। तो वेलोसिटी यहां क्या थी 2, यहां क्या हो गई 0। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है चेंज इन मोमेंटम। तो 0.1 into 0 - 2, तो -0.2 क्या हो गया बेटा, -0.2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकंड बाय अ बॉडी ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर केप्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एमिसिविटी ऑफ सरफेस इज 0.8। एमिसिविटी ऑफ सरफेस इज 0.8। सिग्मा क्या है 6 into 10 की पावर -8। सिग्मा क्या है 6 into 10 की पावर -8। अरे दोस्तों मेरी बात तो सुन लो ध्यान से। एमिसिविटी दे रखी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड E सिग्मा A T की पावर 4। E सिग्मा A, अगर हीट लॉस्ट होता तो E सिग्मा A T की पावर 4 - TS की पावर 4। E सिग्मा A T की पावर 4 - TS की पावर 4। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है तो E सिग्मा A T की पावर 4। पारुल टेंजेंट तुमने घूर घूर के देख रही है, आई डोंट नो व्हाई। इधर बेटा मन लगाओ ना बेटा, E सिग्मा A T की पावर 4। बेटा एनर्जी रेडिएटेड, जो पावर रेडिएटेड होती है, अरे टेंजेंट पुत्र, पावर रेडिएटेड होती है E सिग्मा A T की पावर 4, और पावर एब्जॉर्ब्ड क्या होती है E सिग्मा A TS की पावर 4। E सिग्मा A TS की पावर 4। बहुत ही शानदार। तो पावर लॉस क्या था, E सिग्मा A T की पावर 4 - TS की पावर 4। अरे कह दो आगे। नेक्स्ट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज नियरली 5R/2।
and it approaches 7R/2 when the temperature is increased. When temperature is increased, ठीक है. अब कह रहे हैं this happens because at high temperature ऑक्सीजन जो होता है वो ट्राइटॉमिक बन जाता है. हट, शादी थोड़ी ना उसकी हो रही है बेटा. ऑक्सीजन बेटा क्या होता है बेटा, वो वाइब्रेट करना है, वाइब्रेशनल मोड ऑन हो जाता है बेटा. हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है ना. एक मोड बेटा मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्या ये बात याद आ गई है? तो बेटा अगर कोई कहेगा स्पेसिफिक हीट बढ़ जा रही है हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइट हो जा रही है. दोस्त समझ में आ गए मेरे दोस्त? पक्का आ गया? बात तो एक और भी होती है लेकिन बता नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं आएगी, है ना. आएगी तो एक आध क्वेश्चन छोड़ देना. होता क्या है कि बहुत कम टेम्परेचर पे खाली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे रोटेशनल आती है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल भी आती है. मतलब वाइब्रेशनल भी आती है. कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग में ना चोट लगी बेटा. मेरी बात सुने बहुत ध्यान से. हेलो विजय दीनानाथ चौहान, खड़े जाओ. बहुत कम टेम्परेचर पे जाती है खाली ट्रांसलेट, मतलब पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर हो, डायटॉमिक हो और मोनोटॉमिक, सबकी हीट कैपेसिटी बराबर होती है. जस्ट मतलब ये लेकिन एक्सेप्शनल बात है. ये कैसी बात है वो पूछेगा नहीं, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए. FR/2 होती है. क्या होती है बेटा? और F की वैल्यू क्या होती है? 3, 5, 6. 3, 5, 6. 6 किसके लिए होती है बताओ जरा विजय? अरे रुको ना यार, उससे पूछना 6 किसके लिए होती है बताओ. 6 किसके लिए होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर. कोई दिक्कत की बात, बैठे. नेक्स्ट वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन. वीटी ग्राफ क्या दे रखा है दोस्त? बेटा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ दे रखा है. बेटा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जैसे दिखाई दिया बेटा, V होता है nRT/P. तो बेटा ये कांस्टेंट होगी ना क्वांटिटी यार. अब कांस्टेंट कब होगी? जब प्रेशर कांस्टेंट है. जब प्रेशर, तो बेटा VT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस. इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? क्या पूछ रहे? रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट. वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब. बेटा वर्क डन कितना होता है बेटा? आइसोबारिक में वर्क डन अभी प्रदीप सर रटा के गए थे आपको बेटा, nR∆T और P∆V. और हीट सप्लाइड क्या होती है आइसोबारिक में? NCP∆T. तो nR∆T और NCP∆T. NCP क्या होता है बेटा? डायटोमिक गैस है. डायटोमिक गैस है तो फिर 7R/2 हो जाएगा ना बेटा. Cp होता है F+2/2R. मैं याद दिलाता हूं आपको बात. Cp होता है F+2/2R और Cv होता है FR/2. Cp होता है F+2/2R और Cv होता है FR/2. तो बेटा F की वैल्यू क्या होती है? 5 डायटोमिक गैस के लिए. अरे दोस्त कह दो आगे यार. बेटा 3, 5, 6. बेटा देखो D से होता है डांस DANCE 5, है ना. पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर. तुम लीनियर हो या नॉन लीनियर हो? खड़े हो विजय? आप लीनियर हो या नॉन लीनियर? ऐसे खड़े के देखो अपने आप को, ऐसे देखो. नॉन लीनियर हो और छक्के भी होते, इसलिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 6. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 6. समझ में आ गया? याद रखेंगे बेटा पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6. अच्छा ये हम जस्ट मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. हम तो मतलब मेडिकली हम तुमको नहीं जानते हैं, वो बायो सर से चेक कराना. चलिए अब मेरी बात सुनो. तो बेटा कह रहे हैं बेटा एक बेटा कॉपर प्लेट पे जो चार्ज था वही चार्ज दे दिया हमने स्क्वायर प्लेट पे सेम एरिया की, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी वही, तो फील्ड वही आएगी. अरे वही चार्ज है उतने ही एरिया पे है तो वही फील्ड आएगी. कह दो आया? हाँ ना बोल भाई. अब ये देखो इसको हाथ उठाना है. हाँ बेटा बोलो दत्तात्रेय. नहीं उसमें तो σ/2 एप्सिलॉन होती है, इसमें σ/ε होती है. ये बोल रहे हैं ना? हाँ ये देखो बोलेंगे. हाँ बोलो. हाँ दत्तात्रेय बोलो. अरे खड़े तो हो यार तुम. σ/2 एप्सिलॉन कहाँ पे होती है? और सब ठीक ठाक है यार. तुमको हम बड़ा मिस करें. तुम्हारा भागने का तरीका यार, तुम्हारी वीडियो बनाएंगे भागते हुए की, अगले साल के बच्चों को दिखाएंगे. आइए देखिए मेरे दोस्त, अगर ये है नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इसमें जो चार्ज होता है ना पूरी वॉल्यूम में होता है, पूरी वॉल्यूम पे होता है, और 1 एरिया पे चार्ज क्या आता है बेटा? सिग्मा. अब अगर वही चार्ज दिया मैंने कंडक्टिंग प्लेट पे, तो अगर क्यू चार्ज है तो इसमें तो चार्ज केवल सरफेस पे आता है, तो आधा इस सरफेस पे आएगा आधा इस सरफेस पे आएगा. सही बात है. मान लो ए एरिया था तो इस पे क्यू चार्ज ए एरिया पे, तो 1 एरिया पे क्या चार्ज हो गया? Q/A. अब इस पे क्यू चार्ज 2A एरिया पे, तो 1 एरिया पे क्या हो जाएगा? Q/2A. पर 1 एरिया पे इधर भी Q/2 है और 1 एरिया पे इधर भी Q/2 है. टोटल 1 एरिया पे तो चार्ज वही आ जाएगा Q/A. ये 2 शीट बन गई ना यार. इस पे जो सिग्मा आ रहा है वो σ/2 आ रहा है. इस पे टोटल जो सिग्मा अगर वो सिग्मा है तो इस पे σ/2 है. इस पे Q/A आ रहा है, इस पे Q/2 है, क्योंकि एरिया क्या हो गया? डबल हो गया. यहां पर खाली एरिया पे रहता है चार्ज.
तो सिग्मा हाफ हो गया, तो इसके कारण जो फील्ड आएगी ना वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, और इसके कारण क्या आएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 शीट हो गई ना, तो सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 अपॉन 2। ओ सेम बॉय, अब आगे समझ में, कहां होती है बेटा, शीट की फील्ड जो होती है शीट के पास में होती है, परपेंडिकुलर होती है शीट से। कह दो आगे दोस्त, समझ में पक्का आ गया, विजय की कसम खाओ, सच में समझ में आ गया। हाँ गुर्दे हो गया। ये क्वेश्चन में हर बार बच्चे परेशान करते हैं, इनफैक्ट पिछले साल वाले बच्चे अभी 5-6 दिन पहले पूछे थे ये क्वेश्चन सेम। अ वायर हैज a non-uniform cross-sectional area as shown in figure. A steady current I flows through it. Which one of the following statements is R correct? Is correct. अच्छा आपके में R तो होता ही नहीं ना। अब बेटा देखो एरिया बढ़ता जा रहा है, बेटा करंट तो सेम रहेगा सीरीज में, बेटा ऐसा है। अब एरिया तो बढ़ता जा रहा है, क्या आप ये बात सोच पा रहे हो, एरिया बढ़ता जा रहा है, अब करंट सेम होगा। आई क्या होता है, आई इक्वल टू होता है NEAVD, आई क्या होता है NEAVD। नंबर डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है, ई कांस्टेंट होता है, एरिया बढ़ रहा है तो VD कम होता जाएगा, ये बढ़ रहा है तो ये कम, क्योंकि ये कांस्टेंट है सीरीज में, नंबर डेंसिटी चेंज होती नहीं है बेटा। जो एक मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी होती है, नजारो बेटा समझ में आ रहा है। हाँ तो ये हो गया। इसके बाद बेटा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ए और बी को ऐसे खोल दो, इस तरीके से खोल पाओगे, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए देखिए यार, पानी पिलाओ यार दोस्त यार। और मेरे दोस्त सब ठीक ठाक है? अच्छा आप आए, अबे तेरे को कहा था ना। बताते हैं। ठीक है, 6 3 4 7, ठीक है भाई। ये अब यहां पर तो कुछ है नहीं बीच में, तो इनको तो चिपका दो और इसको ऐसे खींच दो। आप बेटा बड़े ध्यान सुनो, ये और ये पैरेलल में, क्या आप यार देख पा रहे हो, और फिर उसके साथ ये दोनों सीरीज में। अरे कोशिश करो समझने की यार, ये पॉइंट क्या बी, चल बी तो इधर ही रुक, अब एक उधर ले जाओ। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके बीच में कुछ है ही नहीं, कह दो आगे यार। अब उसको इधर रख लो या इधर रख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो 6 और 4 का क्या जाए, 6 × 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 × 4 अपॉन 6 × 4 24 अपॉन 6, ये 2.4 आ गया, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है, 7 × 3 अपॉन 7 प्लस 3 2.1, जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट कह रहे इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग विद अ सेल एट इज एट लेंथ। अच्छा बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 240 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अब कह रहे शंट कर दिया 2 ओम से, तो बेटा 120 सेंटीमीटर पे आ गई, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ओरली पता लग जा रहा है यार, या नहीं लगा पता। ये प्राइमरी सर्किट है भैया, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां 2 ओम लगाया है, अभी ये ओपन है, अभी नल पॉइंट कहां है बेटा 240 पे, फिर जब इसको क्लोज किया तो फिर आ रहा है 120 पे। कहां आ रहा है बेटा, आधार। जब ये ओपन था तो ई का ड्रॉप था, कितने का ड्रॉप था, ई का। बाद में कितने का ड्रॉप आएगा, ई माइनस आई आर का, कितने का ड्रॉप आएगा, और बाद में आ रहा है आधा, तो इसका मतलब आई आर जो है वो E/2 है, और इसके क्रॉस भी तो वही ड्रॉप आना है, इसके क्रॉस भी वही ड्रॉप आना है, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है वो E/2 आ रहा है, और तो इसके क्रॉस भी E/2 का ड्रॉप आ रहा है। बेटा ड्रॉप तो तभी सेम आएगा जब रेजिस्टेंस सेम होंगे। अरे कह दो आगे यार, नहीं सोच पा रहे क्या यार, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, मेरे पास नहीं तो फॉर्मूला तो है ही। एक बार देखो जरा, बात बहुत ध्यान सुनो। पहले जब ये ओपन है तो कहां नल पॉइंट है 240 पे, कहां नल पॉइंट है मेरे दोस्त 240 पे। अब मैंने क्लोज किया तो हाफ हो गया ना यार, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, E से E/2 हो गया, तो इसके क्रॉस E/2 का ड्रॉप आ रहा है, तो इसके क्रॉस भी E/2 का आ रहा होगा ना, क्योंकि टोटल तो E का ड्रॉप आना है, तो जितना इसके क्रॉस ड्रॉप उतना ही इसके क्रॉस ड्रॉप,
और करंट सेम होगा, तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कब बराबर होता है? जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होता है। तो ये भी 2 ओम हो गया। कह दो आ गया मेरे दोस्त, पक्का आ गया? नहीं तो बेटा अब आप कहोगे प्रदीप सर आपने तो एक फॉर्मूला बताया था L1 L2 करके, जो मेरे को तो आज याद नहीं है ना, क्योंकि मैं फॉर्मूले से कभी करता ही नहीं, मैं तो फॉर्मूला खाली लिखवा देता हूं ताकि अगर आपको मतलब शौक हो तो आप फॉर्मूले से कर लें। बेटा पहले हमने क्या किया, नल पॉइंट निकाला L1 पे। कहां पे नल पॉइंट निकाला? ये R है और मान लो ये कैपिटल R है और ये E है। तो बेटा पहले तो E इक्वल टू KL1, E इक्वल टू मान लो 1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है वो KR है, तो L1 लेंथ में क्या आएगा बेटा? KL1, E इक्वल टू KL1। अरे दोस्त कह दो आ गया यार, है ना। अब इसको बेटा मैंने कर दिया क्लोज। अब क्लोज कर दी तो बेटा क्या होगा, अब नल पॉइंट आ रहा है L2 पे। अब नल पॉइंट कहां पे आएगा? मान लो इसमें I करंट आ गया, तो E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R, ये हो गया दोस्त करंट, है ना। I इंटू R, ये हो गया इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बराबर KL2। अरे कह दो आया मेरे दोस्त। इनको गुस्से में आके आप डिवाइड कर दें, आप चाहें तो मोहब्बत से डिवाइड करें, जैसे आपका मन करे कमलेश वैसे आप डिवाइड करें। अब जैसे ही आप इनको डिवाइड करेंगे तो अचानक से क्या होगा, R प्लस कैपिटल R बाय कैपिटल R आ जाएगा L1 बाय L2। अब कमलेश इसके बाद क्या करोगे बेटा, R बाय कैपिटल R क्या हो जाएगा? L1 बाय L2 माइनस 1, तो R हो जाएगा L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सृष्टि कह दो आ गया। सृष्टि, सृष्टि कहां है? बीमार है, चलिए कोई बात। आइए देखिए बड़े आगे यार, अपना ध्यान रखें यार, आजकल यार बीमार ना पड़े यार। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इसका वो क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ओ सॉरी मतलब ट्रुथ टेबल। अरे ए बार बी बार ए बी आ जाएगा, एंड गेट आ रहा है, ध्यान से देखो, देख पा रहे हो? जब नैंड में दोनों इनपुट सेम होते हैं, जब नैंड में दोनों इनपुट सेम होते हैं तो बन जाता है नॉट, तो बन जाता है, वेरी गुड। अब ये है और के आगे है एक और नॉट। अरे नॉर है मैं जानता हूं, यहां से ए आया, यहां ए बार बन गया, यहां से बी आया, यहां बी बार बन गया। अब ए बार प्लस बी बार, फिर उसका बी बार प्लस का बार डॉट होता है, ए बार बार हो जाएगा ए बी। अरे ए बी तो एंड गेट हो गया, 1 1 पे खाली 1 चाहिए, खाली लास्ट कॉलम में 1 चाहिए बस, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ू आगे, इसी बात पे साकेत भाग के आते हुए, बागा भाग के आते हुए। बेटा ये जो वो लेके आओ कपड़ा, कोशिश करो ना, तुम कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये देखिए इसको बोलते कॉन्ट्रास्ट। हाँ हो गया, 60 वोल्ट की बैटरी है, 60 वोल्ट की मेरे दोस्त बैटरी है, और एक है बेटा फॉरवर्ड बायस में। तो बेटा अगर डायोड के बारे में कुछ नहीं बोलते, हम मानते हैं आइडियल डायोड बेटा जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है फॉरवर्ड बायसिंग में। किसकी तरह बिहेव करता है? जीरो रेजिस्टेंस की तरह। और रिवर्स बायसिंग में कैसे बिहेव करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह। आइए देखिए 60 वोल्ट की बैटरी है, 60 वोल्ट की बैटरी है, तो ये तो जीरो रेजिस्टेंस हो गया, हटाओ। ये यहां पर कुछ नहीं जाने वाला है बेटा, इसने करंट ब्लॉक कर देना। तो बेटा खाली और खाली 2 कैपेसिटर ही तो है सीरीज में, बहुत ध्यान से देखो। तो जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, दोनों में 30 वोल्ट का आएगा। पूछा ए बी में पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 30, इसमें कितना आएगा? वो भी 30। अरे कह दो आ गया भाई। और असावरी पुत्र बेटा सब ठीक ठाक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं कॉइल हैविंग एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच चेंजेस फ्रॉम 1 to 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन 2 सेकंड्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। क्या होता है बेटा? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अरे दोस्त कह दो आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा बेटा वो क्या जाएगा? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा फाई कितना हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है 1 से 4 पे हो रही है बेटा, B2A माइनस B1A, ये हो गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। B2A माइनस B1A अपॉन टाइम, तो B2 माइनस B1 कितना है? 4 माइनस 1 3 हो गया। एरिया कितना दे रखा है? 2, और टाइम कितना दे रखा है? 2, 3 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट अब कह रहे हैं कॉइल, एक कॉइल थी बेटा, उसकी ना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ना B0 आ रही थी। कितनी आ रही थी बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे? B0। हमने उस वायर को खोला, उससे ना 3 लूप बना दिए। उस वायर को खोला, उससे बेसिकली नैन का नाड़ा था, है ना, और फेयर एंड लवली का बना दिया। तो 3 बार लपेटना पड़ेगा। कितनी बार लपेटना पड़ेगा?
3 बार। अब समझ पा रहे मेरी बात या नहीं समझ पा रहे? 3 लूप बन गए तो रेडियस 1/3 हो गया। अरे यार पहले 2 पाई आर लेंथ थी, अब 2 पाई आर लेंथ हो गई एक टर्न की और 3 टर्न बना दी, तो आर क्या आ जाएगा r/3। तो अगर r 1/3 हो गया तो बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2r। तो r अगर 1/3 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स हो गई एक टर्न की, और टर्न्स कितने हो गए 3, तो एक और 3 आ जाएगा। तो r इंटू एन भी है ना, तो r की वैल्यू हो गई बेटा r/3 और नंबर ऑफ टर्न्स 3 आ गए। तो बेटा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9b0 हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी टाइम्स हो जाएगी 9b0। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन इज। बेटा जो वर्क करना पड़ेगा रोटेट करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओ आई एम सॉरी, हल्के हल्के बेटा ये मैग्नेटिक नीडल है, इसको रोटेट करना है 60 डिग्री से। हाँ बताओ राजश्री कितना वर्क करना पड़ेगा? शाबाश राजश्री। यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा -PE cos 0, -PE cos 0। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट, पहली जो इनिशियल कंडीशन है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -PE cos 60। cos 60 क्या हो गया हाफ, तो दिस माइनस दिस जो वर्क आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा PE/2। कितना आ जाएगा PE/2। और इस पोजीशन में रखने के लिए, इस पोजीशन में बेटा दिस माइनस दिस करो तो PE/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन में रखने के लिए बेटा टॉर्क कितना चाहिए बेटा PE sin 60, PE sin 60। तो टॉर्क अगर PE √3/2 आ रहा है तो उतना ही टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा। उतना ही टॉर्क का मतलब इससे वर्क से √3 टाइम्स W√3, तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, क्या बन जाएगा 3। बहुत शानदार। कह रहे हैं पीक वैल्यू, तो करंट जाने में टाइम कितना लगेगा बेटा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू विल बी। बेटा कितना टाइम लगेगा पीक वैल्यू अचीव होने, बताओ जरा मेरे दोस्तों। हेलो क्या नाम है? मुक्की बेटा बताओ कितना टाइम लगेगा बेटा? T/4। कितना टाइम लगेगा? T/4। साइन ओमेगा टी वाला है ना बेटा, करंट ऐसे AC करंट है, तो बेटा T अगर टाइम पीरियड है तो T/4 पे मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं तो आप कह दो कि साइन के अंदर जब 90 आएगा π/2 आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, जब साइन के अंदर क्या आएगा π/2। अब बेटा 200 πt है ना, साइन π/2 ही तो 1 होता है, तो 200 πt इक्वल टू π/2 कर दिए, पाई को काटिए, T निकाल लीजिए 1/400। क्या आ जाएगा बेटा 1 बाय, नहीं है समझ में। नंदिनी ठाकुर आ गए बेटा, आपने फिर शाम में फोन नहीं किया था ना? RD सर से, अच्छा चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलें बेटा। हाँ मेरे दोस्त दिलीप बेटा समझ में आ गया? तो दिलीप मेरे दोस्त बेटा यहां पर पता क्या कह रहे हैं बेटा, या तो ऐसे सोच लो, नहीं तो आप पहले टाइम पीरियड निकालो। 2π/ω होता है टाइम पीरियड, 2π/ω होता है टाइम पीरियड, और बेटा T/4 टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा बेटा? T/4। दोस्त कह दो आ गया यार, पारुल को समझ में नहीं आ रहा। पारुल आ गया समझ में बेटा? आगे, गुड, पारुल इज अ गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। कह रहे v वेलोसिटी से जब बेटा एक रिंग के पास में आ रही है एक बार मैग्नेट, क्या आ रही है बेटा रिंग के पास में? बार मैग्नेट। अजीत बेटा सब ठीक ठाक है, हाथों को संभालेंगे बेटा। v वेलोसिटी से आ रही तो EMF इंड्यूस हुआ E। अब कह रहे दोनों एक दूसरे से v से दूर जा रहे हैं, अब EMF क्या आएगा 2E। नहीं है बेटा, v से अगर पास आ रहा है या v से दूर जा रहा है, फ्लक्स तो उतना ही चेंज होगा। डेविड हाय बेटा, अगर v से पास आ रहा है या v से दूर जा रहा है, EMF तो उतना ही इंड्यूस होगा ना यार। अब लेकिन v से दोनों दूर जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं रिंग रेस्ट पे और वो बार मैग्नेट 2v से दूर जा रही है। बात तो एक ही। अरे बार मैग्नेट अगर रिंग पास में है या बार मैग्नेट पास में, इससे कोई फर्क पड़ता है? ये v से है या ये v से है, इससे कोई फर्क पड़ता है? अब जा तो दोनों रहे हैं v से, लेकिन आप ये कह सकते हैं ये रेस्ट पे और ये 2v से जा रहे हैं। अरे 2v से डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ने के कारण फ्लक्स कम होगा ना। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा अगर v से जाएगा तो EMF E आएगा, 2v से जाएगा तो कितना आएगा बेटा? पूर्णिमा बता दो। 2E आएगा। कितना आएगा बेटा? 2E। ठीक है नेक्स्ट बढ़े आगे। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहे केबल को हमने क्या, अ केबल दैट कैन सपोर्ट अ लोड ऑफ W इज कट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, मैक्सिमम लोड कैन बी सपोर्टेड बाय आइदर पार्ट। तो भाई अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, इसको अगर हमने आधा कर दिया, कितना कर दिया? ये अभी राजश्री को संभाल सकती थी, है ना। अब बेटा अब बताओ, अब किसको संभाल सकती है? अभी भी राजश्री को संभाल सकती है। अरे हाँ ना बोलो यार, क्योंकि बेटा बॉन्ड से उतना ही तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए भी अगर राजश्री चाहिए थी, जस्ट राजश्री पे मतलब अगर राजश्री के साथ मतलब 1 ग्राम भी और डाल दो, है ना, तो टूट जाएगी। क्या हुआ? अच्छा अजीत कह रहे हैं बच्चे। अच्छा मतलब राजश्री के साथ 1 ग्राम भी और डाल दो तो टूट जाएगी वाली रस्सी।
तो ये भी तभी टूटेगी बेटा, बॉन्ड्स तो उतना ही है ना यार, कह दो आगे, वही रस्सी ना उतनी मोटी है उतनी बॉन्ड्स है, अरे कह दो आगे भाई। और पॉइंट्स में बेटा सब ठीक ठाक है, मजा आ रहा है मास्क ला के? नहीं आ रहा है, नहीं मजा लो यार मास्क ला के। हाँ चलिए आइए देखिए, अ डिस्क ऑफ मास 20 kg एंड 3 मीटर रेडियस rotates about its axis with angular speed 100 radian per second. What is the angular momentum? छी, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा कराऊं यार, ये एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो बेटा अगर एक्सिस के अबाउट डिस्क घूम रही है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट आई ओमेगा लिखना है यार, कर पाओगे यार? अच्छा अगर इसके अबाउट घूम रही होती फिर क्या था, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। अरे हाँ ना बोल भाई, हेलो दीपक आगे बेटा, दीपक आगे बेटा, समझ में? ये मन कहीं दौड़ गया तुम्हारा जोर से। चलिए आइए देखें, इसके बाद बेटा कह रहे हैं ये दो जो कंपोजिट रॉड सिस्टम दिखा रखा है बेटा, ये घूम रहा है, कह रहे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगी? बस अब आपको आई लिखना आना चाहिए, आई तो लिखना आता ही है, देखो ऐसे लिखते हैं, आता है नहीं आता है? एम मास है, एल लेंथ की रॉड है, 2m मास है, एल लेंथ की रॉड है। बताता हूं कैसे करते हैं। इसका तो हो जाएगा ml²/3 याली रॉड का, और इस वाली रॉड का क्या हो जाएगा बेटा, ml²/12 IC प्लस md स्क्वायर, IC प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो लिखना है याली रॉड का, तो 2ml²/12 ये हो गया IC प्लस md स्क्वायर, मास इसका 2m है, तो d कितना हो गया बेटा 3l/2, 3l/2 डिस्टेंस पे ना सेंटर ऑफ मास से। बस खत्म खल्लास, ये हो गया I, बस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्या मैं सॉल्व करूं या हो जाएगा? समझ में आ गया भाई? हाँ भाई शांति दूत, अरे इसका नाम ही हमको नहीं पता था, कल हम पूछे वो शांति दूत बता रहा हूँ, समझ में नहीं बच्चा कौन है, हम तो कह रहे शांतनु शांतनु, हम पूरा साल बुलाए रखे इसको यार, अभी क्लास के बाहर बताता मैं शांति दूत हूं। खोंग, इसका तो शायद 2-3 महीने बाद पता लग गया था ओम नहीं है। हाँ चलिए आइए देखिए, कह रहा है फॉर अ सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकंड इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल देन एस्केप वेलोसिटी। बेटा एस्केप वेलोसिटी एंगल पे तो डिपेंड करती नहीं है। आरती कहां गई? आरती अब तो कर पाए थे, ये आई थी पूछने के लिए सर देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक में कह रहे एंगल पे डिपेंड करती है, एक में नहीं करती। बेटा नहीं करती एंगल पे डिपेंड, एंगल पे डिपेंड जैसे मर्जी फेंको, जैसे अगर वीई से पहुंच जा रहा है यहां से भी, तो वीई से यहां से भी पहुंच जाए। अरे बोलो आया कि नहीं आया यार? मतलब कहने का मतलब है अगर राजश्री को 2 गाली दो तो वो रोने लग जाती, भले इधर मुंह करके दो भले इधर मुंह करके, एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। चलिए आइए आगे अगली बात पे चलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा मास की कौन सी पावर पे डिपेंड करती है? बेटा मास पे डिपेंड ही नहीं करती, मास की पावर 0। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, बेटा एक बार की बात है, धरती माता हमको मिली, हेलो बेटा प्रणाम करेंगे सब लोग, धरती माता। हाँ एमी, ये एम मास का एक पार्टिकल घूम रहा है दोस्त। कैसे निकालते थे ऑर्बिटल वेलोसिटी? जो सेंटर की तरफ का फोर्स आएगा G_m_e_m/r² बराबर mv²/r कर देंगे। अरे हाँ ना बोलो यार, m को काटेंगे और v क्या आ जाएगा √Gme/r। तो बेटा वो m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन m की पावर 0, मास पे डिपेंडेंट ही नहीं ना दोस्त। आगे समझ में? पक्का गया, यूर अ गुड बॉय। हाँ दोस्तों समझ में आता जा रहा है यार? इसका नाम जितेंद्र, जितेंद्र। और बेटा सब ठीक ठाक है जितेंद्र? आयुष बेटा भाग के आएंगे, दौड़ के आयुष। हाँ मुरारी तुम भी आओ। अरे मिटो आके, क्या कर क्या रहे हो तुम? ये बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। पर ये बताओ तुम यार उस दिन देख क्यों रहे थे उसको यार, थोड़ी थोड़ी लिखो। इंटरेस्टेड हो थोड़े थोड़े, अच्छा लगता है। अच्छा नजारू को अच्छा लगता है? नजारू देखा था क्या? यही था ना, यही तो था, दोनों थे। थोड़ी थोड़ी ली घटिया आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को फेंका है बेटा, एक पार्टिकल को फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से फॉर मैक्सिमम रेंज एट एन एंगल 45 डिग्री।
भाई अगर मैक्सिमम रेंज कह दी तो 45 डिग्री कहने की जरूरत ही नहीं थी, पर पता नहीं क्यों कह दिया इन्होंने। अब कह दिया तो बेटा एलएन वाले थे ये लोग। नहीं भाई, मैंने एलएन के पेपर में खाली काटा काटा किए और वो 5 क्वेश्चन डाले हैं वो नया पैटर्न बनाने के लिए, है ना, काटा करके बस नए क्वेश्चन डाले 20 और ये 45 डिग्री। अब बेटा यहां पर बेटा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या जाएगी, u cos थीटा। तुमको क्या लग रहा है मैं सारा पेपर बैठ के लिखा होगा ना भाई, फिर तो बहुत टाइम लग जाता है यार। 20 cos 45, इतना टाइम नहीं है, मैंने बिठा रखी है एलएन में टीम। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 20 √2 के 20/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 √2। √2 क्या होता है 1.414, तो 14.14 हो जाएगा। अच्छा खाली 14 कह रहे, कोई बात नहीं। 26, ये क्वेश्चन पहले आपके पेपर में आ चुका था, बहुत जमाने पुरानी बात है, मेरे को पता नहीं कब की बात है ना, मतलब एक कब की बात है ये। किसी कोई इतना दमदार है जिसको एफएसटी का नंबर याद हो? कह दो कुछ भी, कौन चेक करने लग रहा है अभी। आओ, अच्छा देखो बेटा बात सुनेंगे ध्यान से। हेलो प्यारे बच्चों, बेटा देखो इनकी फील्ड तो, हेलो इनकी फील्ड तो एक की तरफ होगी खच, और इन दोनों की फील्ड तो अंदर को होगी, और इसकी फील्ड क्या आएगी दोस्त, बाहर को आएगी। नहीं आया समझ में? हरजोत को समझ में नहीं आ रहा, इससे बोल ऋषभ इसको समझा दो। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा पूरी रिंग की होती है μ0I/2r, पूरी रिंग की क्या होती है सेंटर पे μ0I/2r, 2π एंगल की μ0I/2r, 1 एंगल की μ0I/2r अपॉन 2π, थीटा एंगल की μ0I/2r इनटू θ/2π। कह दो आगे यार। बेटा μ0I/2r होती है बेटा 2π एंगल की, तो 1 एंगल की क्या हो जाएगी मुख की μ0I/2r अपॉन 2π, थीटा एंगल की क्या हो जाएगी इनटू थीटा। कह दो आया मुक्की आ गया, मुक्की इज अ गुड। तो बेटा μ0I/2r ये हो गई पूरी की, 1 एंगल की ये हो गई, थीटा एंगल की ये हो गई। हाँ ना बोलो दोस्त, हाँ पुन्नो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेटा ये तो हो गई, ये तो हुई किसके कारण, इसके कारण। इसके कारण क्या होगी उसकी हाफ, इसके कारण क्या होगी उसकी 1/3। कह दो आगे समझ में। मतलब इसके कारण अगर b होगी तो इसके कारण b/2 होगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके कारण b/3 होगी, लेकिन वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण अंदर को है, इसके कारण बाहर को है। r डबल हो गया इसलिए हाफ हो जाएगी, b ये रहा। तो बेटा आप क्या करेंगे बेटा, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर पाओगे बड़े आराम से। तो बेटा एलसीएम बाजी करनी आती है, 6 b कॉमन ले लो, -3 + 2। दोस्तों आगे समझ में नहीं आ गया? हेलो लामीज थ्योरम, 6 - 3 2, 2 + 2 4, 4/6। 6 - 3 3, 3 + 2 5। कोई बात नहीं ना, गरीब आदमी। तो 5b/6, तो 5/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, नीचे क्या जाएगा 6 4 24, ऊपर 5, 5/24 वाला आंसर आ जाएगा एक ही। हाँ ठीक है, हो गया। अब बेटा कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है। हेलो मनोज, सब ठीक ठाक है? आओ बेटा दौड़ के आओ, शाबाश। जस्ट ऐसे मिटवाना नहीं तो खाली बस हंसने का मूड था थोड़ा सा। ये देखिए, तो मनोज बेटा मेरी बात सुने। मनोज बेटा v होता है u + 80, v क्या होता है u + 80। अब बेटा देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2i कैप + 3j कैप, और एक्सेलरेशन क्या दे रखा है 0.3i कैप + 0.2j कैप, इंटू 10 करके जोड़ोगे तो बेटा 5i कैप + 5j कैप बन जाएगा, मतलब 5√2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? और सब ठीक ठाक है? अच्छा u क्या दे रखा है, चलो एक बार बोल ही दो। बोलो। अच्छा u + 80 कर देंगे, ठीक है। आगे समझ में आ गया? पक्का आ गया? थोड़ा सा दूर खड़ो, एक बार जनता को देखो जरा, अपनी शक्ल दिखाओ। हेलो ऐसा ना हो बेटा बाद में पढ़ने में मन ना लगे। दिल्ली। अच्छा चलिए ये बात सुने, ये आ गया 3 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया। कह दो आगे समझ में, 5i कैप + 5j कैप, 5i कैप प्लस, कहां के रहने वाले हो मेरे दोस्त? सर कर्नाटक। ये आ जाएगा 5i कैप + 5j कैप आ रहा है बेटा 5√2। क्या समझ में आ गई बात? पक्का आ गई है? ये इससे मिटो यार तुम यार। ये हमारी क्लास का सबसे शानदार इरेजर है, पिछले साल वाले बच्चों देखो इसको ध्यान से। हाँ EM वेव
of intensity 1400 watt per meter square falls on metal on area 1.5 meter square is completely absorbed by it. कह रहे हैं फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय बीम. बेटा मैं समझाता हूं. हेलो बेटा मेरी बात सुनो. हेलो घोके गए घोके. इसका नाम क्या भाई का? अरे यार वो इसमें समझ में नहीं आ रहा कौन हो. गुड़ के हाँ दोस्त नाम बताओ. समरेश. अच्छा ठीक है. EM wave of intensity 1400 watt per meter square falls on metal surface of area इतना is completely absorbed by it. बेटा completely absorbing surface है. बेटा देखो दो तरीके के सरफेस पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग या कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग. अभी प्रदीप सर ने रिवाइज कराया 15 मिनट में. याद आया चैप्टर ड्यूअल नेचर और वो याद आ रही बातें. अब मैं दोबारा नहीं बता रहा. दोबारा बताऊंगे रिवाइज कराऊंगे फिर से. तो आई इन वन एरिया में 1 सेकंड में आई एनर्जी आएगी, एरिया पे 1 सेकंड में आई एनर्जी आएगी बाय सी. ये बेटा मोमेंटम था और परफेक्टली अब्जॉर्बिंग है, जीरो हो गया. बेटा 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसी को बोलते हैं फोर्स. कह दो आ गया समझ में यार. बेटा 1 सेकंड में 1 एरिया पे जो एनर्जी होती है वो आई आती है. 1 सेकंड में 1 एरिया पे जो एनर्जी आती है उसको आई बोलते हैं. ए एरिया पे 1 सेकंड में क्या आएगी? आई ए. ए एरिया पे 1 सेकंड में क्या आएगी? आई ए, है ना. तो आई ए बेटा बाय सी ये मोमेंटम था, परफेक्टली अब्जॉर्बिंग है, फाइनली क्या हो गया? जीरो हो गया. समझ में आ गया बेटा. तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही होता है फोर्स. असावरी को समझ में आ गया. असावरी इज अ गुड. आइए बढ़ेंगे आगे. तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहे कौन कौन से सेम फेज में होंगे? सी और ई सेम फेज में. देख पा रहे हो आप लोग? नहीं से समझ पा रहे हो? जैसे अगर यहां पॉइंट है और यहां पॉइंट है, ये सेम फेज के. जैसे अगर ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये भी ऊपर आएगा, ये भी उसी तरीके से ऊपर आएगा, उतनी ऊंचाई पे और सेम फेज. वैसे ही सी और ई जो पॉइंट है वो यहां और यहां दे रखे. अरे कह दो आ गया यार. तो सेम फेज में जैसे ये नीचे आएगा बिल्कुल उसी तरीके से ये नीचे आएगा. कह दो आ गया. सेम फेज में एक जैसा नाचेंगे, एक जैसा नाचेंगे. जैसे यहां पे हमारी क्लास में कौन कौन से फेज में? आयुष और नजारू एक जैसा देखेंगे. चलिए आइए बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से. अब बेटा कह रहे कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है? कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है? तो बेटा कौन सा नहीं बता दो बेटा. चौथा. कौन सा? बेटा अगर सबकी पाथ ऐसी हो कि एक दूसरे को कट ना करे और पीछे वाला उसकी पाथ आगे फॉलो करे. और एक होता बदतमीज मोशन, ऐसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है. अब ये बेटा है ना, मतलब कुछ भी हुआ जा रहा है. तो बेटा ये क्या होता है बेटा? टर्बुलेंट. क्या होता है बेटा? अच्छा टर्बुलेंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है, रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो फिर उससे बेटा इन्फरेंस क्या निकलता है? पाइप फूट सकता है. कोई पूछे कि अगर बताओ किस में पाइप इज मोस्ट लाइकली टू बी फूटिंग, तो बेटा अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 है, 3000 है, 4000 है और 5000 है, तो 5000 मोस्ट लाइकली. तो 5000 कह दो आगे यार. क्योंकि बेटा जितना टर्बुलेंस बढ़ेगा ना उतनी जोर से मॉलिक्यूल जाके हिट कर सकता है, तो उतना ही पाइप पे जो फोर्स आएगा साइडवाइज हो जाता है, फिर ही फूटने वूटने की टेंडेंसी बढ़ेगी. और अरे अनीता, अनीता बेटा सब ठीक ठाक है? तुम परेशान हो क्या? खुश हो? खड़े हो? क्या बात है भाई, क्या बात है? हाँ हेलो, बैठो यार तुम बैठो. खुश रहा करो, मस्त रहा करो. कैसे गोबर जैसी शक्ल बनाई है, बदतमीज. हेलो शालू, सेम टू यू. शालू बेटा कह रहे हैं आर रेडियस की बेटा एक ड्रॉप थी, 8 ड्रॉप में तोड़ दी. आर रेडियस की ड्रॉप थी, एक ड्रॉप को 8 ड्रॉप में तोड़ दिया. बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से. ये आर रेडियस की एक ड्रॉप थी, 8 ड्रॉप में तोड़ दी. कितने ड्रॉप में? ये आप कह सकते हैं 8 ड्रॉप से मिलकर ये बना दिया. तो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, एक ड्रॉप की वॉल्यूम 1/8 हो गई. एक ड्रॉप की वॉल्यूम 1/8 हो गई. वॉल्यूम 1/8 कब होगी? जब रेडियस हाफ हो जाएगा. क्या बात सोच सकते हो? 4/3 पाई आर क्यूब, या नहीं सोच सकते हो? अब बेटा अब वर्क कितना करना पड़ेगा? टी डेल्टा ए. वर्क कितना करना पड़ेगा? टी डेल्टा ए. टी डेल्टा ए कितना है? 4 पाई आर बाई 2 स्क्वायर. ये तो एक का एरिया हो गया, लेकिन ड्रॉप्स कितनी बनी है? 8 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल एरिया. खत्म बात. तो ये क्या बन जाएगा बेटा? टी इंटू मतलब 4 पाई आर स्क्वायर. टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. दैट इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट कह रहे एक स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सिंगल स्लिट विच इज इल्यूमिनेटेड विद 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट. If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, the width of the slit is. width कितनी होगी स्लिट की बेटा? अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न फर्स्ट और थर्ड मिनिमा में जो डिस्टेंस है वो 3 mm, फर्स्ट और थर्ड मिनिमा में जो डिस्टेंस है अगर वो 3 mm, बेटा पहला मिनिमा कहां आता है?
लेमडा डी बाई ए, दूसरा कहां आता है 2 लेमडा डी बाई ए, तीसरा कहां आता है 3 लेमडा डी बाई ए। बेटा प्लीज मेरी बात सुन ले, आज के बाद अब ये डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं भूल सकते हम लोग बेटा, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भूलना। बेटा पहला आता है y की पोजीशन होती है लेमडा डी बाई ए, अगर थीटा की पोजीशन पूछेंगे तो लेमडा बाई डी और लेमडा बाई ए। ए स्लिट विड्थ है, ए क्या है स्लिट विड्थ, समझ में आ गई बात। दूसरा कहा था 2 लेमडा डी बाई मिनिमा, मैक्सिमा कहा था बीचों बीच, मैक्सिमा कहा था, और तीसरा कहा था 3 लेमडा डी बाई। अरे कह दो आगे। nth मिनिमा की कंडीशन होती है a साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, लेकिन अगर थीटा छोटा होता है, लेकिन अगर थीटा छोटा होता है तो थीटा बन जाता है tan थीटा, tan थीटा को बोल देते हैं y बाय कैपिटल डी। कह दो आ गया है ना। लेकिन बेटा मेंस में ना अभी क्वेश्चन आ गया था तीसरे मिनिमा पे बेटा क्या होगा, तो बेटा बच्चे ना a थीटा इक्वल टू 3 लेमडा है ना, जिसने ऐसे सॉल्व किया होगा गड़बड़ हो गई, a साइन थीटा इक्वल टू 3 लेमडा, वहां पे प्रॉपर्ली a साइन थीटा से लेना पड़ रहा था, थीटा छोटा नहीं था। आपके में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आपको एटलीस्ट ये मालूम हो, मान लो कि nth मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, a साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, a साइन थीटा इक्वल टू, अगर थीटा छोटा है तो ही a थीटा इक्वल टू n लेमडा, और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन है न्यूमेरिकल फिर तो ये फटाक से लगा दो, फिर मत देखना छोटा बड़ा। कह दो आगे यार, हरजोत आगे बेटा समझ में। तो बेटा लेमडा डी बाई 2 लेमडा डी बाई 3 लेमडा डी बाई, तो पहले और तीसरे मिनिमा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2 लेमडा डी बाई ए, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 3 mm, 3 इंटू 10 की पावर -3। यार मैं नहीं कर रहा यार, अब देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ए पूछा लेमडा डी दे रखा, करूं मैं सॉल्व, हो जाएगा देख लो, अगर मन करे तो कर देता हूं। बुक की करूं क्या सॉल्व, नहीं, वेरी गुड। मुक्की बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ब्रूस्टर एंगल पे लाइट आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल क्या होगा 90, क्या होगा बेटा, दो पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है बेटा, एक ना बॉम्ब है बेटा, 3 इक्वल पार्टिकल्स में फूट गया, कितने पार्टिकल्स फूट गया 3 इक्वल पार्टिकल्स में, 3 इक्वल मासेस में फूटा है। अब बेटा जब वो 3 इक्वल मासेस पे फूटा है तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मोमेंटम तो टोटल पहले भी 0 था क्योंकि बॉम्ब रेस्ट पे था, तो बेटा किसी ने जाके गुदगुदी तो लगाई जी है ना, हंसता वो फूट गया, वो ऐसा तो हुआ नहीं, अपने आप से फूटा है, अपने आप से फूटा है ना, सावरी समझ रहे ना, अपने आप से फूटा है बेटा। तो फिर क्या होगा बेटा, मोमेंटम कंजर्व होगा बेटा, टोटल मोमेंटम 0 करना है, तो mv1 प्लस mv2 प्लस mv3 सब बराबर, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 0 करना है। अब देखो बेटा v1 प्लस v2 प्लस v3 जैसे ही 0 बोलोगे तो क्या बन जाएगा 3i कैप, एक है माइनस आई कैप हो गया दूसरे की वेलोसिटी में, तो 2i कैप, तो तीसरे का होना चाहिए -2i कैप, क्या होना चाहिए, अब जे कैप वाला देखो 2j कैप -4j कैप तो +2j कैप, ऑप्शन 3 करेक्ट आ गया। कह दो आ गया बेटा, टोटल वेलोसिटी का सम 0 करना है यार बेटा, एक मास था 3 मास में फूट गया m, इसकी वेलोसिटी दे रखी, इसकी दे रखी, इसकी पूछी है, तो mv1 प्लस mv2 प्लस mv3 इक्वल टू 0, mv1 प्लस mv2 प्लस mv3 इक्वल टू 0। कह दो आ गया। In an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when energy is equally divided between electric field and magnetic field. बेटा हेलो दत्तात्रेय, बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर इक्वल एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों में आधी आधी एनर्जी है। अब बेटा टोटल एनर्जी क्या थी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्या थी बेटा, अब बेटा आधी आधी है तो इसका मतलब q बाय रूट टू, हाफ q बाय रूट टू का स्क्वायर अपॉन सी। मेरे को लग रहा है शायद एसएचएम रिवाइज करते हुए भी मैंने ये बात बताई है, बताइए अभी अभी बताइए, मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं, और मेरे को लग रहा है शायद q बाय रूट टू ही बताइए, जहां तक लग रहा है बेटा। अब तो मेरे को लग रहा है अपने दिमाग में कुछ बातें बैठ जानी चाहिए बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भले वो एसएचएम में आए कि बेटा अगर a एम्पलीट्यूड है तो किस जगह पे किस x पे दोनों में बेटा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, बेटा बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। कर पाएंगे ये कराऊं फिर से एक बारी, कर लेंगे। कितने लोग लिखते हो जब मैं रिवाइज कराता हूं, तो जो लोग नहीं लिखते इनके हाथ देख लें, है ना, कॉपी मांग के लिख लें। नेक्स्ट अब आया बेटा सेक्शन बी, इसमें से तो बेटा हमको गिने चुने कितने क्वेश्चन करने थे बताओ जरा, 10, तो 10 क्वेश्चन तो हम ढूंढ ही लेंगे, 10 क्वेश्चन तो हम ढूंढ ही लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, अब ये तो दिखने में बड़ा लग रहा है तो इसको तो मैं नहीं करना चाहूंगा शायद, आइए देखते हैं। हेलो बागा मेरे दोस्त, बेटा आना बेटा, फोटो बनाना, 36 और 38 की फोटो बना दो। तो मेरे दोस्त बागा बेटा,
अब इसको ना लिफ्ट में लेके जाके मेजर कर रहे हैं, बताओ ये एम मास को बेटा वो क्या रीड करेगा? बेटा मास की वैल्यू बताने, क्या क्या बताना बेटा? मास की वैल्यू। तो बेटा टेंशन जो आएगी ना बेटा, देखो मेरी बात सुनो, अगर वो बता रहा है मास तो बेटा उसमें आती टेंशन है, टी बाई जी की वैल्यू बताता है वो। किसकी बता वैल्यू? बेटा ये नापेगा तो टेंशन ही ना। अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूं तो मैं कह रहा हूं कि भैया वो बता रही है 70 kg, मैं एक्चुअली में पता उसने मेजर पता क्या किया? न्यूटन में किया उसने मेजर, तो नॉर्मल फोर्स मेजर। पर बेटा 1 kg के हिसाब से बेटा मतलब अपॉन जी करके आंसर हमने वहां पर प्लॉट कर दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां टेंशन कितनी है? अगर ये ए से ऊपर जाए तो टेंशन तो आएगी एम जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या हो गया? जी प्लस है। पर वो रीडिंग क्या शो करेगा? अपॉन जी, अपॉन जी। तो अपॉन जी कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एम 1 प्लस ए बाई जी। नहीं तो आप ये कह लेते कि ए को 0 पुट कर दो, ए को 0 पुट करोगे तो एम बनना चाहिए, ए को 0 पुट करोगे तो एम बनना चाहिए। और अभी जो रीडिंग आ रही होगी वो एम से ज्यादा आई होगी क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स नीचे को आएगा तो रीडिंग क्या आएगी? एम से ज्यादा आएगी। तो बेटा अब ज्यादा आएगी, अभी एम से ज्यादा बेटा कौन सा ऑप्शन है? 2। छी, डायरेक्टली कह दो ऊपर जा रहा है तो जी एम जी बेटा एक सूडो फोर्स नीचे को आ जाएगा। अनीता, अनीता परेशान क्यों बैठे हो? कोई खास दिक्कत है क्या? नंबर बढ़िया नहीं आया क्या? नंबर ठीक नहीं है? ठीक है, ऐसी परेशान हो तुम तो तुम्हारी तो कुटाई लगनी चाहिए। जा उसको चाटा मार के अनीता को। हाँ अच्छा देखिए ये 50 वोल्ट है, ये कितना है बेटा? अरे खुश बैठो ना, काहे परेशान रहना यार। हाँ अच्छा आइए देखिए, अच्छा बागम बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं? आई आर मतलब वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर। तो बेटा इंडक्टर के क्रॉस कितनी है? 100, कैपेसिटर 60 और ये 100, कैपेसिटर के क्रॉस 100। तो 100 नीचे आएगा, 60 ऊपर, तो क्या बन जाएगा बेटा? 40 नीचे। और वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर पता नहीं कितनी है, और टोटल वोल्टेज मेरे को लेकिन दे रखी, टोटल वोल्टेज कितनी रखी? 50। क्या दे रखी है? 50। अच्छा फिर तो ये बेटा हाँ 30 40 50 होता, तो वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर 30 हो गई। अच्छा इसके क्रॉस 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कितना होगा? V बाय आर 30/10, 30/10 3 एम्पियर। अरे कह दो आ गया। अगली बार बेटा वो है जिसकी राइटिंग थोड़ी मेरे से मैच करती है ना, मतलब ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है मैं इतना गंदा लिखता हूं। तो 3 एम्पियर करंट है, तो एमीटर क्या रीड करेगा? 3 एम्पियर। क्या रीड करेगा? 3 एम्पियर। और वैसे इसको कौन ना कुछ लिखने को तो कहेगा भाई मेरी राइटिंग गंदी है, बोर्ड पे नहीं लिखा। अच्छा चलिए आइए देखिए, 5 वोल्ट का यहां पे बैटरी बनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया। आइए देखिए बेटा यहां पर बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है? VBE दे रखा है आपको 0.7, VCE आपसे पूछा है। VBE दे रखा है 0.7 और VCE आपसे पूछा है। बागा इज अ गुड बॉय। बागा बेटा यहां पे करंट कितना आएगा बेटा? बताओ जरा। IB कितना आएगा बेटा? और यहां कितना करंट आएगा बेटा? IC कितना आएगा? कलेक्टर वाली साइड पे IC, बेस वाली साइड पे IB। अब बेटा VBE यहां से यहां में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बेटा? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है E माइनस IR, तो 5 माइनस IB R कितना है? 8.6 किलो ओम है ना, इक्वल टू ये हो गया VBE। और VBE मेरे को क्या दे रखा है? 0.7। बेटा यहां से यहां में पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, E माइनस IR कर दिया, तो 5 माइनस 0.6 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा? 4.3 अपॉन 8.6। ये आ गया बेटा IB हाफ मिली एम्पियर। यार अब ये मत कहना ये कैसे निकाली, कैलकुलेशन कैसे कर ली, इतनी मुश्किल। E माइनस IR होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैटरी इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, और बेटा चार्जिंग में होता है E प्लस IR। चार्जिंग में क्या होता है? E प्लस IR। ठीक है, अभी अभी रिवाइज किया करंट हमने, है ना। तो यहां से बेटा हाफ मिली एम्पियर आ गया, हाफ मिली एम्पियर। तो अब अगर यहां हाफ मिली एम्पियर है, IB हाफ मिली एम्पियर, तो बीटा क्या? बीटा 100 दे रखा है, तो बीटा क्या होता है बेटा? बीटा होता है IC बाय IB। IB हाफ है तो IC क्या हो जाएगा बेटा? 50 मिली एम्पियर। तो अगर IC 50 हो जाएगा, IC क्या हो जाएगा? 50, और ये 18 वोल्ट है। अब बेटा मेरे से पूछा है VCE, यहां से यहां में पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 18 माइनस IR, 18 माइनस IR कर पाओगे? मैं करूं तो 18 माइनस आई कितना? 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर में कर दिया, इंटू R 100, ये 3 जीरो कट जाएंगे इससे, तो 18 माइनस 5 13 इज द आंसर। 13 इज द आंसर। काफी आसान है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, बेटा फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बेटा अभी अभी बताया था बेटा मैंने।
अभी अभी रिवाइज की बेटा, ये तो ऐसी बातें जो आप भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय 2 लीड करती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय 2 लीड करता है। याद आ गई बात? एक्स था ए साइन ओमेगा टी, अगर मान लो तो वेलोसिटी क्या आ गई थी? वेलोसिटी आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस को लिख दिया था साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो बेटा जो वेलोसिटी है वो पाई बाय 2 लीड कर रही है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय 2 लीड कर रहा था। याद दिला रहा हूं बेटा, ऐसा फोटो भी बनाई थी प्रदीप सर ने। वेलोसिटी जो है बेटा पाई बाय 2 लीड कर रही है एक्स से, और एक्सेलरेशन जो है बेटा पाई बाय 2 लीड कर रहा है वेलोसिटी से। एक्स और ए में कितना आ गया फेज डिफरेंस? पाई का। कितना आ गया? क्या बात बताई थी मैंने आपको? याद आ रहा है? अभी अभी रिवाइज किया था मैंने, अभी अभी 4-6 दिन पहले की बात होगी शायद, इतने भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर को मतलब ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करो। बेटा मल्टीप्लीकेशन में जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उतने लेने होते हैं, तो मिनिमम किसमें? 4। 6107 में 4 है तो 4 होने चाहिए। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, 4 आंसर में एक में ही है 6707। बहुत ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना? अच्छा, कितने लोगों ने देख लिया था ऐसे कि 4 ही है डायरेक्टली? हाँ, बस यही बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपको। मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर पेपर में आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो आप समय बचाते हुए बड़े आराम से निकल जाएं कंफर्टेबली। तो घबरा के मत जाइए बस, है ना? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, रोड की विड्थ क्या रखी है? बी बताना है। हाइट कितनी होगी? बेटा होता क्या है, रोड की कुछ बैंकिंग करी होती है ना, रोड की कुछ बैंकिंग करी होती है। अब बेटा देखो, वैसे तो ना मेरे को ये बात थोड़ी सी कम पसंद आती है, लेकिन रोड की विड्थ इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोड की विड्थ, ये चीज को, जो कि बी दे रखी है। और ये जो tan थीटा हो जाएगा वो h बाई बी हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है बेटा? वो जब फ्रिक्शन के बगैर आराम से निकल जाए, v² ओवर आर जी। क्या ये बात याद आ रही है? तो हाइट कितनी है बस बेटा वही पूछा था, तो v² ओवर आर जी इंटू बी, v² ओवर आर जी इंटू बी, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं एक कोनिकल फनल में ना, एक कोनिकल फनल है हुज इनर सरफेस इज स्मूथ, है ना? और कह रहे हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ सर्कल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द फनल। अब देखो बेटा, अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लग भी रहा था, छोड़ देते। ट्रांजिस्टर पूरा दिमाग में नहीं था, छोड़ देते। 10 क्वेश्चन ही तो करने थे ना इसमें, है ना? पर बेटा मेरी बात सुनिएगा बेटा, पेपर में ना बस आपको ना 2-3 चीजें दिमाग में चाहिए बेटा, जो बार बार हम कह ही रहे हैं। आपको स्पीड से चलना होगा। ऐसा नहीं कि आखिरी में जोर लगाए और शुरुआत में, बीच में ज्यादातर बच्चे स्लो जाते हो, ऐसा काम ना करें, है ना यार? बड़े सारे पेपर दे चुके हैं, सारा आपको ज्ञान मिल चुका है। चलिए अब बेटा देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, ये है कोण, और बेटा यहां पर अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो बेटा मैं जानता हूं बेटा tan थीटा v² ओवर आर जी होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो यही बताया यार, हाँ ना? बोलो यार। अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर से थीटा। अब tan थीटा क्या हो जाएगा? h बाई आर, और tan थीटा होता क्या है? v² ओवर आर जी। अरे हाँ ना बोलो, अगर ये घूम रहे तो tan थीटा v² ओवर आर जी लगेगा ना, वही तो चीज हो गई यार। अरे 2 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे, वो भी अगल बगल में। ये देखो, ये एलन की गलती, मैंने ना खाली देखा सही क्वेश्चन, और आखिरी 15 क्वेश्चन में मैंने ज्यादा मगजमारी नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता था 10 इसमें तो ढूंढ ही लोगे, है ना? तो v² ओवर आर जी, तो v क्या आ जाएगा? √h(g). अच्छा, h पूछा था, v² बाय जी, बस यही आंसर हो गया, v² बाय जी। तो v क्या है? 0.5 स्क्वायर, 0.25 बाय जी, 0.025 मीटर में, सेंटीमीटर में इंटू 100 कर लो, 2.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। एनर्जी ऑफ ईएम वेव इज दिस, तो वेवलेंथ बतानी है बेटा, एनर्जी को hc बाय लैम्डा कर लेंगे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बेटा आपके में आया था डीएनए को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी थी, और जूल में पूछी थी। याद आ रही बात आपको? अभी भी आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी थी डीएनए को तोड़ने के लिए, और एक्चुअल यूनिट में। तो ये बेटा ये एनर्जी को hc बाय लैम्डा लिख दें। h क्या होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय लैम्डा कर लेंगे यार, है ना? यार अब मैं कैलकुलेशन अब मैं नहीं कर रहा हूं, है ना? मतलब बड़ी बार कर दी है मैंने कैलकुलेशन, मैं भी थक गया हूं। अच्छा, पांचों जगह पे अगर Q चार्ज होता तो नेट फोर्स सेंटर वाले पे क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या ये बात बता रखी मैंने आपको पहले? क्या याद आया? क्यूब वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें भी यही आंसर आया था, नहीं याद आया? हर जगह पे Q अगर होता तो नेट फोर्स 0 होता सेंटर वाले पे। क्या ये बात बता रखी है? यहां पे माइनस Q है, यहां पे हर जगह प्लस है, यहां पे माइनस, तो यहां पे प्लस भी कर दो और -2Q कर दो।
तो ये सारे प्लस की तो जीरो हो जाएगी, माइनस टू क्यू के कारण फोर्स आ जाएगा खाली। क्या दो आ गया, के टू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अलॉन्ग दिस, ओई, खत्म बात। नेक्स्ट x कॉमन ले लो ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस टू नीचे से कट जाएगा, खाली x का इंटीग्रेशन आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर लिमिट पुट करनी है 1 से लेके 3 तक, तो 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हाइड्रोजन एटम में डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 11, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय हाइगन। बेटा ये जो वेवलेट्स वाला था, ये तो सारा काम वेव फ्रंट वाला काम किसने किया बेटा, हाइगन ने। किसने किया? किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज रिफ्लेक्शन ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। जंक्शन रूल क्या होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, जो भी आपको ऑप्शन वहां मिलेगा, है ना। मतलब लेकिन इसमें ना जैसे ऐसा लगता है कि मतलब बंटवारा और रखा है, नीट वाले जब देंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देंगे, आईआईटी वाले देंगे तो मतलब एडवांस वाले देंगे तो वो देंगे कंजर्वेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर देयरफॉर वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। मतलब हालांकि मेरे को उनका ज्यादा सेंसिबल सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है सब बढ़िया है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड विद अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, बेटा दोनों पे डिपेंड करता है, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है। याद आ गई बात, ये याद दिलाऊं बेटा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, 3 तरीके की शेप ले लेता है लिक्विड सॉलिड के साथ। या तो वो ऐसी शेप आती है, या तो वो ऐसी शेप आती है, या तो वो ऐसी शेप आती। कितने लोगों को ये बात याद आ रही, मरकरी में ऐसी आती, कितने लोगों को ये बात, ये नॉन वेटिंग लिक्विड का हो गया। किसका हो गया, जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा होता है, ड्रॉप बनाने की कोशिश करता है, फिर वो गीला नहीं करता, फिर वो गीला नहीं करता है। क्या दो समझ में आ गया, पॉइंट्स ना आ रहा बेटा समझ में, पॉइंट्स इज अ गुड, है ना। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बेटा सॉलिड है, यहां पर बेटा एक लिक्विड की ड्रॉप है। अब बेटा हर तरफ से सॉलिड फोर्स लगा रहा होगा, तो जो एडहेसिव फोर्स आएगा वो इधर को आएगा, और कोहेसिव फोर्स 45 डिग्री पे। एडहेसिव फोर्स जो आएगा ना बेटा वो तो इधर को आएगा, और कोहेसिव फोर्स बिल्कुल बीचों बीच। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर कोहेसिव फोर्स के जो दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एफ सी बाय रूट टू और एफ सी बाय रूट टू। अब सोचो अगर ये इसके बराबर हुआ तो नेट फोर्स नीचे होगा, तो शेप ऐसी हो जाएगी। और अगर ये एफ सी बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से ज्यादा हुआ तो नेट फोर्स इधर को हो जाएगा। जब नेट फोर्स इधर को हो गया और एक नीचे को आ रहा है एफ सी बाय रूट टू, तो इनके परपेंडिकुलर शेप आ जाएगी ऐसी। और अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ, एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो तो नेट फोर्स बाहर को जाएगा, और एक नीचे को, तो नेट फोर्स जिधर को आ जाएगा उससे परपेंडिकुलर शेप हो जाएगी। तो बेटा एडहेसिव कोहेसिव दोनों पे डिपेंड करता है, लिक्विड सॉलिड दोनों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा टी मैक्स माइनस टी मिन क्या होता है बेटा, एम आर एम जी 6 mg। बेटा टी मैक्स माइनस टी मिन 6 mg याद होना चाहिए बेटा, याद था क्या आप लोगों को?